हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है रेशियो और क्या होता है प्रपोर्शन? हिंदी में इसे कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो आइए देखते हैं क्या होता है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रपोर्शन। तो थोड़ी सी डिफिनेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय द मेथड ऑफ डिवीजन इज वेरी इफिशिएंट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कंपैरिजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज रेफर्ड टू एज अ रेशियो। यानी एक तरीके से दो क्वांटिटीज को अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रेशियो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा समझाने के तौर पर, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए चलिए। और क्या होता है प्रपोर्शन? जब दो रेशियो यानी दो अगर बात करते हैं कंपोनेंट या नंबर्स, अगर रेशियो सेम होते हैं यानी समान अनुपात में होते हैं यानी इक्वल होते हैं तो उसे कहा जाता है प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देखते जाए, प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट डिफाइन दैट द टू गिवन रेशियोज आर इक्वलेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो दिए गए जो रेशियो होता है अगर वो इक्वल होता है एक दूसरे से तो उसे कहा जाता है कि एक दूसरे के प्रपोर्शन में है या समान अनुपात में। इन अदर वर्ड्स द प्रपोर्शन स्टेट्स द क्वालिटी इक्वलिटी ऑफ द टू फ्रैक्शन और द रेशियो इन प्रपोर्शन इफ two sets of given numbers are increasing or decreasing in the same ratio, then the ratio are said to be directly proportional to each other। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहा जाता है कि अगर सेम रेशियो है उसी सेम प्रोपोर्शन में अगर इसको बढ़ाएं घटाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पार्ट है, हिंदी में देखना चाहें तो आप हिंदी में समझ सकते हैं कि क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे समझते जाते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करने के लिए गणित की जिस विधि या तरीके का प्रयोग किया जाता है उसे अनुपात कहा जाता है। और अनुपात किसी मात्रा या राशि की तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि दो अनुपातों की बराबरी जो होता है यानी कि जब दो अनुपात यानी रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो कहा जाता है समान अनुपात में होते हैं। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? एक दूसरे के समान अनुपात में होते हैं। तो एग्जाम्पल पे अगर हम यहाँ पे आपको समझाएं, जैसे अगर हम इसको समझें कि ये 3/7 है और ये है 3:7 है। ठीक है, तो पहले इसको समझिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है या सेम है। अगर आपको लगता है ये सेम है तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है फ्रैक्शन यानी भिन्न में है। ठीक है, और ये आपका क्या है? अनुपात यानी कि रेशियो में है। ठीक है, अब अगर इसको भी देखें तो आप समझ सकते हैं, इसको भी देखें तो समझ सकते हैं क्या होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है कि टोटल वैल्यू अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर वाली वैल्यू होती है। यानी 7 है इसका टोटल वैल्यू, उसका 3 पार्ट है यानी 7 का 3 पार्ट टोटल वैल्यू को क्या डिनोट करता है? ये फ्रैक्शन में ये आपका टोटल वैल्यू है। और अगर हम 3:7 की बात करें तो ये रेशियो है और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि 3 और 7 क्या है? ये रेशियो में है और इन दोनों का सम जो कि 10 आ रहा है वो टोटल होगा या इसके मल्टीपल में होगा। जैसे 7:3 की बात करें या 3:7 की बात करें। ठीक है, यानी 3:7 की बात करें या 7:3 की बात करें तो इसका सम क्या है? 10 या 10 के मल्टीपल में हो सकता है, 20 हो गया, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो टोटल पार्ट को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, 3 अलग हो गया और 7 अलग हो गया। तो टोटल वैल्यू कुछ और है, इसको दो भागों में बांटा गया। लेकिन यहां पे क्या है? टोटल वैल्यू 7 है और इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट यानी 3/7 है। ठीक है, जैसे कोई भी आप समझ लो, अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे समझ लें कि जैसे ये वैल्यू है टोटल, मान लेते हैं कि आपकी क्या है, एक तरीके से ब्रेड है, रोटी मान लेते हैं। ठीक है, या पिज्जा मान लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या हो गया? टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 3 वाला हो गया और ये 7 हो गया। यानी टोटल अगर देखा जाए तो ये 10 ही तो हुआ और इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट अलग, 7 पार्ट अलग। अगर इसी को 3 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं
तो आप इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका हो गया सीधे सीधे, ये आपका हो जाएगा 4 कर लो, ठीक है, और ये आपका 3 और कर लीजिए, ठीक है। तब भी देखेंगे सबका सम जो देखा जाए तो 10 ही होगा। 4 3 7 प्लस 3 करा 10, यानी टोटल वैल्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करो या 3 पार्ट में डिवाइड करा जाए, उसी रेशियो में वो डिवाइड होता जाता है, वो पार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्या है, फ्रैक्शन है, और ये क्या है, आपका रेशियो है, ठीक है। तो क्या होता है रेशियो, ये आप जान गए, और आगे चलते हैं, कुछ समझ लेते हैं कितने प्रकार के यहाँ पे देखा जाए प्रपोर्शन है, रेशियो है। तो कितने टाइप के प्रपोर्शन और रेशियो होता है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है मीन प्रपोर्शन, जिसे कहते हैं मध्य अनुपात, ठीक है। मध्य अनुपात क्या होता है, यहाँ पे समझते चलते हैं। तो अगर कोई वैल्यू आइडेंटिटीज अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आइडेंटिटीज की बात करें या नंबर्स दिया है, जैसे ए बी सी, ठीक है। अगर आपको इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है, तो इसमें 2 नंबर्स या आइडेंटिटीज गिवन होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए और बी है। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के, अगर यहाँ पे देखा जाए मीन प्रोपोर्शन है और क्या होता है यहाँ पर, तो ये समझते चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर्स या आइडेंटिटीज गिवन है, ठीक है। तो ए और बी मान लेते हैं, कोई वैल्यू दिया है, इसके बीच मध्य अनुपात यानी एक तरीके से मीन प्रोपोर्शन अगर देखा जाए या मिड टर्म देखा जाए, तो ये क्या होता है, दोनों में क्या होगा, कॉमन हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं ए इज टू एक्स इक्वल टू एक्स इज टू बी, ठीक है, एक्स इज टू बी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स, और ये आएगा एक्स अपॉन बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ठीक है। जब स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो रूट ए बी क्या हो जाएगा कि अगर कोई वैल्यू गिवन होगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। अगर कोई भी वैल्यू अगर निकालना होगा बड़ी इजी तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि 25 है और आपका ये 64 है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कोई भी वैल्यू आप मान लेंगे गिवन है, इसका मल्टीप्लाई और 64 ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो रूट ए बी जो होगा ये मीन प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको हम साफ साफ लिख देते हैं, देखा जाए तो ये आपका होगा 25 और ये होगा 64। अब आप देखिए क्या होगा, 25 का ये होता है 5 और इसका होता है 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर गिवन होगा उसका स्क्वायर रूट करना है, मेन यहाँ पर आ गया रूट ए बी होगा। अब ऐसे ही दूसरा देखा जाए तो आपको पता होगा, इसका होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी इसको कहते हैं तृतीय अनुपात। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि वैल्यू या आइडेंटिटीज या लेटर्स या नंबर्स कुछ भी एक कंपोनेंट गिवन होगा, इसके लिए आपको थर्ड निकालना है, तो एक वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, इसका थर्ड, ठीक है, कंपोनेंट एक्स, और प्रोपोर्शन निकालना है, इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो होगी बी वाला दोनों में कॉमन होगा, तो a इज टू बी इक्वल टू b इज टू एक्स। तो इसको ले सकते हैं a अपॉन बी, b अपॉन एक्स। अब x की वैल्यू निकालनी है जो कि थर्ड है, तो ये आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में b स्क्वायर होगा अपॉन a होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आपको ये याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, थर्ड। थर्ड के लिए क्या कहा जाएगा, ये होता है तृतीय अनुपात। अब इसके जो सवाल जो भी आएगा उसको सेकंड का स्क्वायर कर दो, फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इजी हो गया। अब आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू है और आपको निकालना है, कुछ भी यहाँ पे देख लिया जाए तो आप देख सकते हैं इसका निकालना है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको आप बी माने या ए माने, इसको ए माने, इसको बी माने, फर्स्ट सेकंड माने। अब ये क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ए मतलब जो यहाँ पे गिवन होगा, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 8 कर लीजिए, बाद में इसका a की वैल्यू क्या है, ये 4, तो 4 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, तो आपको ये याद रखना है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर जो आएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
कि थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए कैसे इसको करते हैं। सेम एज एक और भी देख लिया जाए, अगर आता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करें तो ये होता है चतुर्थानुपात, हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी ए बी सी एक तरीके से थ्री आइडेंटिटीज, नंबर, लेटर, कंपोनेंट ये गिवन होंगे या डाटा गिवन होगा, और आप इसके लिए फोर्थ निकालेंगे तो आप इसको यहाँ पर फोर्थ टर्म को ले लेंगे आप एक्स। अब क्या है, प्रोपोर्शन में बनाना है, तो आपको मालूम है कि a इज टू बी होगा इक्वल टू c इज टू एक्स होगा, तो ये होगा a अपॉन बी और c अपॉन एक्स होगा। जब आपको इसको फोर्थ टर्म के अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, b इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन ए होगा। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो सीधे सीधे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका निकालेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स, लेटर्स, आइडेंटिटीज गिवन होगा तो इन दोनों से यानी लास्ट टू डिजिट का मल्टीप्लाई करिए और बाई 25 यानी फर्स्ट से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, यही तो होता है b इंटू सी अपॉन ए। तो आप देख सकते हैं b इंटू सी अपॉन ए से डिवाइड करना है, तो आप चाहे इससे डिवाइड कर लें, ये 5 बार चला जाएगा और 5 5 जा कितना होता है 25, तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा वो होगा 25। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं एबीसी के रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखा जाए, जैसे ये स्टार्ट है तो यहाँ पे आप देखिए जल्दी से हम इसको थोड़ा सा टाइमर लगाते हैं, आप लोग भी ट्राई करें। अब देखिए इफ a इज टू बी 2:3 दिया है, b इज टू सी 3:7 दिया है, देन a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a की वैल्यू क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रेशियो में गिवन है a इज टू बी और आपको पता है b इज टू सी, तो कैसे यहाँ पे देखा जाए, तो कैसे यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का सीखेंगे रेशियो बनाना। जैसे ये ए बी हो गया और ये हो गया बी ओ सी, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू क्या है 2:3 और ये क्या है 3:7। सबसे पहले अगर एक मेथड की बात करें तो इसमें एरो मेथड भी होता है, ठीक है, और वैल्यू को इक्वल करने वाला भी होता है, बाकी ट्रिक होता है। जैसे हम बात करें ये b है, ये भी b है, और ये वैल्यू क्या है डिजिट के अकॉर्डिंग, लेटर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिजिट के अकॉर्डिंग 3 है, और ये लेटर के अकॉर्डिंग b और b क्या है सेम सेम है, और ये भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आसान हो गया कि 2:3:7 की बात करें तो a b c का जो रेशियो होगा वो 2:3:7 ही होगा। अगर ये वैल्यू यानी कि b की जो रेशियो गिवन है 3 और 3 अगर सेम नहीं होता तो इसको इक्वल करते। इक्वल कैसे करते कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर करते, ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जनरली ऐसे ही करा जाता है। फिलहाल आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम यहाँ पे इस सवाल की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए a प्लस बी का है तो आप a प्लस बी ले लेंगे, 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5। b प्लस सी की बात करें तो b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और प्लस 3 मिलके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब c प्लस ए की बात करें तो ये c प्लस ए क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 मिलके 9 हो जाएगा। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा 5:10:9 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको और भी क्लियर करते हैं, और इसका आंसर देख लिया जाए, इसका आंसर क्या होगा ए होगा। तो फटाफट देख लिया जाए, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे देखें, इसको ट्राई भी करें। अब देखिए ए बी दिया है, बी ओ सी का दिया है, सी ओ डी का दिया है, तो ए डी क्या होता है। अब 4 रेशियो हो गया, 4 रेशियो मतलब ए बी बी सी यानी ए बी सी डी हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी का रेशियो निकालने का हम प्रोसेस बता देते हैं, मेथड बताते हैं। फिलहाल इसका भी बता देंगे कि इसको डायरेक्ट ए और डी निकालना होगा तो कैसे करना है। बाकी एरो मेथड क्या होता है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एरो मेथड से भी करते हैं और इससे भी करा जाए। तो सबसे पहले आप देखें एरो मेथड के अलावा
कोई भी वैल्यू बाद में हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले इस सवाल को करते हैं कैसे इसको किया जाना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये 3:4 है और ये आपका 5:8 है और ये है आपका 8:5 है, ठीक है, यही तो है। सबसे पहले अगर आपको इक्वल करने वाली बात करें तो यहाँ देखिए बी है, बी और बी सेम होना चाहिए, सी और सी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी की वैल्यू सेम और सी की वैल्यू सेम, लेकिन नंबर में देखिए 4 है, ये 5 है और सी में बात करें तो ये 8 है। तो पहले हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करते हैं, तो इस 5 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले रेशियो में करना है और इस 4 का मल्टीप्लाई आपको नीचे वाले रेशियो में करना है, जिससे क्या होगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा बी की वैल्यू। तो देखा जाए 5 3 जा कितना होता है 15, 5 4 जा 20, ये क्या होगा 4 5 जा 20, 20 20 सेम हो गया, 4 8 जा कितना हो गया 32। अब देखिए मल्टीप्लाइज दोनों में करना है तो ये 32 हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसको भी 32 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, सब में करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 15, 20, 4 8 जा कितना होगा 32 और आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसमें इस रेशियो में अगर देखा जाए तो ये आपका सभी आ गया, ए बी सी डी का आ गया, क्या आ गया, ए बी सी डी का रेशियो जो होगा वो होगा 15 20 32 और 20। अगर ये सिंप्लीफाई होता है और इजी करना चाहते हैं तो अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यही हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आपको सॉल्व करना है ए और डी तो आपको क्या करना है, ए वाला लेना है और डी वाला लेना है। तो आप क्या करेंगे, ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, कितना आंसर आ जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने आपको दोनों समझा दिया कि एबीसीडी का अगर रेशियो पूछा जाता है तो क्या स्टेप होता है, ठीक है। अब देखिए इसी को ही इसी सवाल में आपको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करें तो एक बार हम इसको फिर समझाएंगे, इसी सवाल को लेकर आपको बताया जाए, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3:4 है, ये 5:8 है और ये क्या है 8:5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें अगर ए और डी ही निकालना है, ए और डी निकालना है। जब ए और डी निकालना है तो आप यहाँ पे देखिए ए और डी क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन डी, ठीक है। ये डायरेक्ट अगर ए और डी निकालना है तो आप देखेंगे किसी भी नंबर को आप इजी तरीके से काट सकते हैं। देखो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, और देखेंगे ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया 3:4 हो गया, 3:4 हो गया। देखो बड़ी जल्दी आ गया, ए और डी का रेशियो 3:4 आ गया। अब ये पूरी वैल्यू ए होती है, ये पूरी वैल्यू डी होती है, कैसे, तो पहले हम यहाँ समझाएंगे कि इसको अगर आपको करना है समझने के लिए तो क्या करना है, ए डी को लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जब ए अपॉन डी, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी। अब देखिए बी और बी कैंसिल होगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए और डी के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें कैंसिल मत करिएगा, वैल्यू को रखिए, क्या होगा, ये होगा 3:4 और बी और सी की वैल्यू क्या होगी 5/8 होगा और सी और डी की वैल्यू 8 और 5 होगा। अब इसको ये क्रॉस कर जाएंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि सीधे सीधे 3:4 हो गया। तो आपको क्या करना है, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी अगर ऐसे आता है तो आप ऐसे देखो ए बी सी अपॉन बी सी डी, तो इधर देखिए ए बी सी अपॉन बी सी डी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू है आपकी ए और ये वाली वैल्यू आपकी है डी। तो सीधे सीधे जो सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर दो, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो आप सीधे ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और डी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो एरो मेथड भी आपको बताते चलेंगे, लेकिन और भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको समझ में कुछ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी देखा जाए तो फटाफट ट्राई करिए। अब देखिए ए बी का रेशियो दिया, बी ओ सी का दिया, देन व्हाट विल बी ए और ए इज टू सी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी बी सी दिया है तो ए बी सी का क्या होगा रेशियो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको यही करना है
कि कैसे इसको समझना है कि क्या है ABC का। तो ये देखिए आपका AB, ये आपका क्या है BOC, इसमें क्या है 3:4 है और इधर क्या है आपका 6:5 है। एक तो एरो मेथड है, अगर ABC का निकालना है तो एरो मेथड भी देख लीजिए, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, 24 और 20, ये आ गया आपका ABC। अगर और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, किससे हो जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं, ये 9, ये 12 और ये 10 आ गया। ठीक है, तो 9 12 10 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, ए की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, ए और सी की बात करें तो ए और सी की बात करेंगे तो आप इन दोनों को ऐड करिएगा, तो देखिए सी और ए ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 10 और 9 मिलके हो जाएगा 19। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा 9:19 के लिए बी वाला होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एक तो हो गया एरो मेथड, ठीक है। अब एरो मेथड के अकॉर्डिंग भी अगर आपको दूसरा करना था तो इसकी वैल्यू को इक्वल कर लेना, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। अगर बी की वैल्यू को इक्वल करना है तो आपको इसके डिजिट को नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले ऊपर रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एरो मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे भी देखा जाए तो इसका आंसर देखा जाए तो 9:19 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं फटाफट और इस टाइप के क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। जैसे x:y का गिवन है 6 5 और zy का दिया है, z और y की बात करें। अब देखिए इसमें है 6:5 और ये क्या है 9:25 हो रहा है। निकालना क्या है, x और z है। ठीक है, क्या निकालना है, x और z निकालना है। तो आप इसमें एरो मेथड से करिए चाहे जैसे करिए, ये सीधे अगर यहाँ पे एरो देखा जाए तो मल्टीप्लाई करना है। 9 6 जा कितना होता है 54, 9 5 से कितना होगा 45 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो एरो मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इक्वल करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू गलत तो नहीं हुई है, तो आप देखा जाए तो ZY लिखा है और यहाँ पे देखा जाए तो ये YZ, तो सीधे सीधे इसको आप बदल लेंगे, YZ वाला लेंगे, इसको आप Y और ये Z करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो बस इसी को आप देखेंगे, ये वैल्यू इक्वल कर लेंगे तो सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, XY YZ की वैल्यू गिवन है और आंसर आपका क्या आएगा, ये आ गया आपका X और ये वाली वैल्यू आ गई Z। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए। एक और सवाल देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। अब अगला सवाल देखा जाए फटाफट कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए ये भी सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भी ट्राई करिए, बिल्कुल बेसिक्स बताएंगे। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 4:3 और 2। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 4:3:2। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 63 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी रेशियो दिया है 4:3:2 ट्राइंगल का, और परिमाप क्या दिया है त्रिभुज का 63 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि सबसे बड़ी जो भुजा है यानी साइड है उसकी लेंथ क्या है, तो आपको पता ही होगा सीधे क्या होता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की बात करें तो कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल लेते हैं तो इस ट्राइंगल में साइड का सम ही होता है पेरीमीटर। ठीक है, साइड का सम क्या होता है पेरीमीटर। तो साइड की बात करें चाहे आप कुछ भी वैल्यू ले लें, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये परिमाप जिसे कहते हैं a + b + c, और रेशियो अगर गिवन है तो रेशियो का सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा
4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 9। 9 की वैल्यू किसके इक्वल है? 63। 9 की वैल्यू 63। 1 की वैल्यू क्या होगी? 7 हो जाएगी। अब आपको जो रेशियो गिवन है 4:3:2, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 7 है और इसमें आपको पूछा जा रहा है सबसे लार्जेस्ट साइड्स कौन सी है, तो जो भी रेशियो बिगेस्ट होगा उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो एक साइड निकल के आ जाएगी 28, तो 28 होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए वाला होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो सबसे छोटी जो साइड है वो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी है। चलिए आगे देखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल इसका आंसर ए वाला है और आगे वाला देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है, तो इसको भी ट्राई करिए। अब देखिए एक बैग में 420 रुपीज है इन द फॉर्म 1, 2 और 5, यानी एक बैग में 420 रुपए, और किस फॉर्म में है? 1 रुपी, 2 रुपीज, 5 रुपीज। द नंबर ऑफ 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 coins आर इन द रेशियो 8:1:5। हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन आर देयर इन द बैग? अब 5 रुपए के क्वाइन वाले कितने सिक्के यानी है टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 के रूप में 420 रुपए दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया है। तो काउंट करना आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वाइंस देखा जाए। ये क्या है आपका? 1 रुपी, 2 रुपी और है 5 रुपीज। 5 रुपीज। ठीक है, अब इसमें देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है? 8:1:5। ये है आपका नंबर ऑफ क्वाइन, सिक्कों की संख्या का रेशियो। अब देखिए टोटल अमाउंट दिया हुआ है 420, तो 420 अगर टोटल अमाउंट गिवन है तो सबसे पहले जितने भी क्वाइन हैं सबको कन्वर्ट करिए रुपए की वैल्यू में। ठीक है, रुपए की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो पहले हम रेशियो बनाएंगे। 1 रुपीज के अगर क्वाइन जो है वो 8 है, तो अगर 8 होंगे तो कितने रुपए होंगे? 8 ही रुपए तो होंगे। 1 क्वाइन वाले 8 सिक्के हैं आपके पास, तो 8 ही रुपए तो होंगे। ऐसे ही 2 रुपए वाले 1 क्वाइन है, मान लेते हैं कि 1 है, तो 2 रुपए वाले अगर 1 है तो रुपए में कितना होगा? 2 ही तो होगा, 2 रुपीज। ऐसे ही 5 रुपीज वाले आपके पास कितने हैं? 5 है। कितने हैं ये? 5 है, तो 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 5 रुपीज वाले 5 सिक्के होंगे तो कैलकुलेशन तो आती है 25। अब इसको ऐड करते हैं। 8 प्लस 2 हो गया 10 और 25 मिलके हो गया 35। अब यही 35 की वैल्यू रुपए के अकॉर्डिंग कितनी आ गई? जब इसका सम कर रहे हैं तो 35 आ रहा है, और रुपए में यानी कि टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आपका 420 है। अब सीधे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 7 से कट जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा और ये 6 टाइम चला जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब इसको और इजी कर देना, 12 टाइम चला जाएगा, या डायरेक्ट भी 35 को 12 टाइम करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे इजी जो तरीका होता है वो सिंप्लीफाई कर लो, इजी हो जाएगा। अब देखिए 1 रेशियो की वैल्यू 12 है, निकालना क्या है? बैग में 5 रुपीज के क्वाइन, हाउ मेनी 5 रुपीज क्वाइन आर देयर इन द बैग? तो 5 के अगर देखा जाए कि कितने हैं तो नंबर ऑफ क्वाइन में मल्टीप्लाई करो। जो भी रेशियो होता है नंबर ऑफ क्वाइन, अगर आपको क्वाइन निकालना है कितने सिक्के हैं, क्वाइन है 1 रुपए के, 2 रुपीज के या 5 रुपीज के, तो नंबर ऑफ क्वाइन का जो रेशियो दिया है उसी में मल्टीप्लाई करो। 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 60। तो 60 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन जाएंगे हम लोग सी पे, तो सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए। ये तो आंसर आपका सी वाला आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और अच्छा सा सवाल।
तो अब देखिए इसको भी ट्राई करिए, देखा जाए तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। यू वी का दिया है 47, वी डब्ल्यू का है 97। इफ यू की वैल्यू 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं यहां पर कैसे इसको करते हैं। जैसे यूवी का दिया है 47, तो आप देखेंगे पहले आप यहां पर देखा जाए u और v का रेशियो क्या है, उसके बाद v और w का दिया है। तो सबसे पहले 4:7 और ये है आपका 9:7। ठीक है, एरो मेथड मालूम ही है, तो सबसे पहले हम u v w का निकाल लें। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करो या सीधे आप एरो मेथड से करो, या तो इक्वल करो। ये आएगा 36, ये आएगा 63 और ये आएगा 49। तो u v और w का जो रेशियो आएगा वो आएगा 36, 63, 49। अगर ये सिंप्लीफाई होता है, सिर्फ रेशियो पूछा जाए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये गिवन है u की वैल्यू 72 है, तो u कौन सा है आपका u v और ये आपका क्या है w। जब u की वैल्यू है 72, इट मीन्स 36 की वैल्यू है 72। क्लियर, समझ में आ रही बात। 36 की वैल्यू 72 है तो 1 की रेशियो की वैल्यू क्या होगी, इसका डबल ही तो है 2, और 36 का डबल 72 होता है, तो हो गया ये 1 रेशियो की वैल्यू 2। करेक्ट। अब आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, W का मान क्या है, W। अब W की वैल्यू यहां पे देखा जाए रेशियो क्या है, जो भी पूछा जाए यानी इस 2 का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे, सबकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन W पूछा जा रहा है तो क्या होगा बताइए, 49 इंटू 2 कर लो तो आ जाएगा आपका 98, और 98 वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आ रहा है कि क्या रेशियो है और क्या है प्रपोर्शन और कैसे इसको ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उससे पहले आप लोग ट्राई करिए। देखिए, अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 100 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 रुपीज 5 रुपीज कॉइन। अब देखिए 100 कॉइन है और 2 रुपीज वाले हैं और 5 रुपीज वाले। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज 320 रुपीज, देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। अभी बताया था इसी टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, जब रेशियो नहीं दिया है तब कुछ समझने वाली बात है कि हमें हिट एंड ट्रायल करना है। क्या करना है, हिट एंड ट्रायल। कैसे क्या करना है, 2 रुपीज और ये हो गया आपका 5 रुपीज। 100 है तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू कम होगी 5 रुपीज की, तो पहले हम 5 पे हिट करेंगे कि ऐसे मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे कि वो नियरेस्ट 320 रुपीज तक जाए। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, तो हम इसको पहले हम 40 माना लेते हैं। कितना होगा, 5 4 20, यानी 200 रुपीज तो 5 रुपीज वाले के अकॉर्डिंग बचा कितना, 120। ठीक है, तो अब आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 60 अगर होंगे तो 2 6 12 होता है, यानी 120 होता है, तो 120 और 200 मिलके हो गया सीधे सीधे 320। समझ में आ गया कि 5 रुपीज वाले 40 हैं, 2 रुपीज वाले 60 हैं, और टोटल अगर सम देखा जाए तो क्या है, ये 100 आ रहा है, और अमाउंट भी देखा जाए 320 आ रहा है। चलिए अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि हिट एंड ट्रायल से पहले ही आ गया। अगर ये वैल्यू नहीं होती आगे ऐड करने पर, दोनों का सम भी करने पे 100 आए और सम करने पर मल्टीप्लाई करके दो टोटल अमाउंट भी 320 आना चाहिए। अब 2 रुपीज के बारे में पूछा जा रहा है, 2 रुपीज के सिक्कों की संख्या कितनी है क्वाइन, तो ये आ जाएगा आपका 60, तो 60 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप इसको सीधे तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो जनरल भी आप मान सकते हैं, बेसिक x मानेंगे तो 100 माइनस एक्स मानेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरल मेथड के अकॉर्डिंग आप वैसे ही करेंगे। फिलहाल एक और ट्राई करते हैं फटाफट, और इस क्वेश्चन को ही बताते चले कि क्या होता है ये वाला। ठीक है, अब देखिए इफ
2880 is divided into three parts which are in the ratio 1/3 is to 1/6. Then the middle part क्या है? अब मिडिल पार्ट निकालना है जब वैल्यू जो होती है अगर आपके पास है इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2880 को 3 भागों में बांटा जाए, पहले रेशियो पे हिट करते हैं। रेशियो की बात करें तो आप यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 6 होगा और फिर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। इसको अपॉन 1 मान के अगर अपॉन में वैल्यू आती है फ्रैक्शन में तो एलसीएम आपने ले लिया 3 6 का 6 और फिर जो डिनोमिनेटर यानी हर में वैल्यू है उससे डिवाइड कर लो। तो ये आपका रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे 3 पार्ट में, चाहे आप फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट मान लें। निकालना क्या है भाई, मिडिल वाला, तो बीच वाला भाग क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले इनका सम कर ले, 6 7 8 9, तो 9 की वैल्यू है आपके पास 2880, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 9 की वैल्यू 2880 है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27 और 2 टाइम करेंगे तो ये आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 9 से क्या, 9 3 जा 27, बचेगा 1, 9 2 जा 18, 320 आ गया। मिडिल वाला निकालना है तो मल्टीप्लाई करिए ना 320 से, तो मिडिल टर्म ये आ जाएगा 320 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 640 होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी वाला होगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा जो कि राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या है और कैसे इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और चेंज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।